चल रहे हैं। इसका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। हमारे ऑनरेरी मेंटोर हैं डॉक्टर हीरा लाल, जो कि बांदा में एज डीएम रह चुके हैं। वो भी करंटली सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं। ही इज करंटली पोस्टेड एट द नेशनल हेल्थ मिशन एज एडिशनल मिशन डायरेक्टर। ये जब बांदा में थे तो एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्होंने कई सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे काम किया और उसी के जो आउटकम्स निकले जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग थे, उस पे ही हमने ये जो उस टाइम के डेवलपमेंट इनोवेशंस थे उस पे ही बेस करके हमने ये प्रोजेक्ट रेडी किया है। जो इसेंशियल्स हैं मॉडल गांव के, वो बेसिकली हैं कि हम कैसे कोई भी एक्टिविटी करें वो या तो नो कॉस्ट हो या बहुत ही लो कॉस्ट हो। तो जो एक फंडिंग का फाइनेंस का जो इनिशियल बैरियर होता है, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकें। उसको ओवरकम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज हों, फंड्स हों, इनपुट्स हों, आइडियाज़ हों जो लोकली अवेलेबल हैं या जो हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं, उसका कन्वर्जेंस करके हम कैसे एक सोल्यूशंस माइंडसेट से काम करें गांव में। तो हम थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का निकालने की बजाय एक या दो पे फोकस करें और उसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हुए फिर आगे बढ़ें, ऐसा करने की कोशिश है। और तीसरी की जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, जो गांव वालों में जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं, जो भी हम इंटरवेंशंस करें, उसकी एक्सेप्टेंस कैसे इम्प्रूव हो ओनरशिप के थ्रू, उस पर हम लोग काम करें। जैसा मैंने बताया, जो विजन है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज। तो हम कोई एक पैरामीटर या दो पैरामीटर्स पे फोकस ना करते हुए, जो उसके पहले का एक स्टेप होता है कि जहाँ पे हम लोगों को मेंटली तैयार करते हैं फॉर द एक्सरसाइज ऑफ डेवलपमेंट, हम उसके लिए उनको तैयार करें। इसके लिए हमने ब्रॉडली 3 तरीके अपनाए हैं अभी तक। सबसे पहला है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर और तीसरा है कृषि से कृषि व्यापार की तरफ लोगों को लेके जाना। तो विलेज मैनिफेस्टो इसेंशियली क्या है, एक सिंपल सा टूल हमने बनाया है, एक सिंपल लिटरेचर है जिसमें हमने 25 पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट लिस्ट डाउन किए हैं। तो ये वो 25 मुद्दे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन पे अगर काम हो या जिनके बारे में गांव वालों को जानकारी हो। अभी आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि लोगों की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड है। उनको विकास के सही मायने एक्चुअल रूप में नहीं पता है। और अगर आप उनसे विकास पे चर्चा भी करते हैं तो वो कुछ 5 या 6 ऐसे टॉप ऑफ द माइंड प्रमुख मुद्दे होते हैं जिस पे वो बात करते हैं, तो चाहे वो सफाई हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ हो। लेकिन उसके अलावा भी एक गांव को होलिस्टिकली डेवलप करने में क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे काम होना चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए, वो भी हमने इसमें लिस्ट करने की कोशिश की है। और हमारा पूरा अटेम्प्ट ये है कि हम हर गांव में हर गांव वाले से हम ये बात करें, उनको मैनिफेस्टो समझाएं, उनको हम ये समझाएं कि डेवलपमेंट किन किन पैरामीटर्स पे होना चाहिए, और उसके थ्रू हम कुछ मोबिलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करें। ये हमारा वो टूल है। इसको हमने बहुत ही सिंपल बना रखा है डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। उस वेबसाइट पे जाके कोई भी विलेज मैनिफेस्टो के पेज पे ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसको डाउनलोड कर सकता है। इसमें आपको बहुत सिंपल, मैं एक छोटा सा डेमो भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। इनिशियली हमने फिजिकल रखा था टूल को, लेकिन फिर उसकी रीच बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए हमने फिर इसको हम डिजिटल मोड पे लेके गए। और हमने जब से ये डिजिटल किया है इसकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो गया है लोगों से शेयर करने का। तो ये हमारी वेबसाइट है modelgaon.org। इस पे आप विलेज मैनिफेस्टो के सेक्शन में जाएंगे। जब आप विलेज मैनिफेस्टो के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिंक आता है, ये हिंदी में भी उपलब्ध है। तो जिसकी जैसी भाषा की प्रेफरेंस हो वो उससे एक्सेस कर सकता है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे बहुत बेसिक सी डिटेल्स हम मांगते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूँ तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ले रहा है। और उसके बाद हमने इसको पर्सनलाइज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे वो आपसे अपनी फोटो डिमांड करता है कि आप अपलोड करें। और जैसे ही आप अपनी डिटेल्स अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पर्सनलाइज्ड वर्जन ऑफ विलेज मैनिफेस्टो तैयार हो जाता है। तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, आपका एड्रेस हो,
वो सारी डिटेल्स उस पर आ जाती हैं और एक पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टो के रूप में ये रेडी हो जाता है, जिसको आप सिंपली यहाँ क्लिक करके डाउन, ये मोबाइल फ़ोन पे और भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और ये आपके फ़ोन पे एक इमेज की तरह, एक फ़ोटोग्राफ की तरह ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे आप इसको अगर प्रिंट करके कहीं लगवाना चाहें, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक्सेस है, वो बहुत ही हमने ईजी रखा है। और कोशिश ये है कि इस सिंपल टूल को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ें, हम लोगों को समझाएं कि डेवलपमेंट के कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है कि आप लोगों ने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कम्युनिटी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग निकल के आने लगते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद थोड़ा सोशली ओरिएंटेड होते हैं, जो अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन हमारा एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसपे हमने कुछ फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अपलोड किए हुए हैं। ये लोग रजिस्टर करके चेंज मेकर के सेक्शन पे उन मॉड्यूल्स को पढ़ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो वो जो मॉड्यूल्स हैं वो बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी चाहिए, अगर आपको अपने एरिया में किसी मुद्दे पे अपने किसी ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखनी है तो वो आप कैसे लिख सकते हैं। इस तरह के बड़े प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स हमने उसमें डाले हुए हैं। तो उसको करते हुए उनको एक सर्टिफिकेशन भी मिल सकता है, जिसके माध्यम से वो एक कहीं ना कहीं बेटर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं वहाँ की रियलिटीज को फेस करने के लिए। तीसरा है, हमारा फोकस है कि हम विलेज लेवल इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सकें। और उसके दो ही तरीके हम लोग को समझ में आए। एक तो ये था कि आप या तो कोई नई इंडस्ट्री उस गांव में इंट्रोड्यूस करें, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है, या दूसरा कि कोई ऐसा मनी मेकिंग प्रोफेशन जो एग्जिस्ट कर रहा हो वहाँ पे, उसको हम इंडस्ट्रियलाइज कर सकें। तो वहीं पे एफपीओस के थ्रू जो कृषि से कृषि व्यापार की तरफ लेके जाना है, उस पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग जो एफपीओस हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो कंप्लाइंस की हो, चाहे मार्केटिंग की हो, चाहे एग्रीकल्चर एडवाइजरी से रिलेटेड हो। तो हम उनके साथ ऑनलाइन मिलके हम उन्हें एडवाइजरी देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, उस नॉलेज को यूज़ करके वो अपने बिजनेस में उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी मेन टारगेट ऑडियंसेस भी हैं, जिनके थ्रू हम गांव में अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तो किसान है, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर पे सेंटर होकर काम कर रहे हैं। दूसरा प्रधान है। जो भी हम काम करते हैं उसमें जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो हम एक्सटर्नल इनपुट नहीं देते हैं। जो वहाँ के प्रधान हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके कि एज अ प्रधान अपनी पंचायत के आपके पास क्या पावर्स हैं, आप कौन सी स्कीम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास पंचायती राज अधिनियम के और ग्राम पंचायत के एक्सपर्ट्स हमारे साथ ऑनलाइन ऑनबोर्डेड हैं। तो ये लोगों के साथ कनेक्ट करके उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। महिलाओं के थ्रू, चाहे वो एसएचजीज हों, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, कि कैसे हम उनको मोबिलाइज करें सोशल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से भी, और कैसे हम उनके साथ लाइवलीहुड के मौके हम क्रिएट कर सकते हैं। इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। वहाँ के जो वीएलईज और सीएससीज हैं, ये ऐसे गेटवेज हैं जो टेक्नोलॉजी लेके, यानी इंटरनेट लेके गाँव में बैठे हुए हैं। तो इनके थ्रू हम कैसे गाँव का जो प्रोड्यूस है उसको हम बाहर की दुनिया के मार्केट में एक्सपोज कर सकते हैं, एक सप्लाई चेन क्रिएट कर सकते हैं, उस पर हम इनको इंटीग्रेट करके काम कर रहे हैं। और जो यूथ हैं, यूथ को मोबिलाइज करना उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उस पर हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं। और जो टीचर्स हैं, टीचर्स को हम लोग यूज़ करते हैं सोशल मोबिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों का माइंडसेट पे काम करना। क्योंकि जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा, एक डिमांड फॉर डेवलपमेंट नहीं क्रिएट होगी, तब तक हम जो भी काम करते जाएंगे उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना आइडियली पड़ना चाहिए। मॉडल गांव के साथ जुड़ने के लिए एक आम गांव वाले के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या वो सिंपली फ़ोन कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। वहाँ से उनको जानकारी मिल जाएगी। तो हमने बहुत सिंपल रखे हैं। एक हमने एसओपी बनाया हुआ है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। उस एसओपी को हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हमें करीब 1 साल से ऊपर, अभी कुछ 12-15 महीने हुए हैं, और उस बीच काफ़ी हमें सराहाया गया है, इस प्रोजेक्ट को सराहाया गया है।
नीति आयोग से हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है राजीव कुमार जी से कि ये एक प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बन के उभर सकता है। काफ़ी मीडिया से हमें मदद मिली है इस बात को लोगों तक पहुंचाने की। कोशिश हमारी ये है कि हम जब हम गांव के विकास की बात करें तो हम शहरीकरण ना कर दें गांव का, जो गांव की अपनी आत्मा है उसको बचाते हुए कैसे हम उसमें इनोवेशंस ला सकते हैं, कैसे हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि गांव का विकास पूर्ण रूप से हो। इसके लिए जो अब आजकल नए नए तरीके भी हैं, जैसे एग्री टूरिज्म हो गया, रूरल टूरिज्म हो गया, इन पे भी हम लोगों को धीरे धीरे एक्सपोज करना हमने शुरू कर दिया है। अभी क्या हो रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात ही नहीं हो रही है गाँव में। तो जैसे जैसे हम लोगों को सक्सेस स्टोरीज दिखा रहे हैं, जैसे जैसे हम उनसे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट लोगों के मन में वो जो बैरियर था या वो एक था कि बस इसी तरीके से काम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें बदलाव देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो कोशिश हमारी यही है कि जो टिपिकल हिंड्रेंसेस होती हैं, चाहे वो पावर का हो चाहे वो मनी का हो, उससे हम ना कंस्ट्रेंट हों, हम डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट बना के उनको मोबिलाइज करते हुए हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें। जो टीम हमें गाइड कर रही है, डॉक्टर हीरा लाल हमारे ऑनरेडी मेंटोर हैं। हमारे पास सलाहकार समिति में पद्मश्री एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हमें कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वो हमें देते हैं। मुनीष सर के बारे में मैंने आपको बताया, वो नाबार्ड से खासा रूरल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस लेके हमें वो लीड कर रहे हैं। और इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें कंटिन्यूअली गाइड करते रहते हैं। तो काफ़ी हम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आईसीआईसी फाउंडेशन द्वारा सपोर्टेड है अभी। और यहाँ पे जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम इन बातों को हम गांव में ले जा सकें, गांव वालों तक ले जा सकें, तो यहाँ पे जो हमारा एक टिपिकल एसओपी है वो ये है कि सबसे पहले तो हम गांव में मोबिलाइजेशन के लिए हम छोटी छोटी मीटिंग्स करना शुरू करते हैं, जहाँ पे हम ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। कुछ हमारे पास वीडियोस हैं जो हम आईसी टूल्स के तौर पे उसको यूज़ करते हैं, लोगों के दिमाग में ये डालने के लिए कि मॉडल गांव आखिर होता क्या है, और अगर उनका गांव मॉडल गांव बन गया तो उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। इन कुछ पहलुओं को हम पहले उनको एक्सपोज करते हैं। तो जहाँ पे जिस गांव में जैसा माहौल हो, तो अगर हमें लग रहा है तो हम महिलाओं की बैठक अलग कर लेंगे, एक ग्राम सभा की बैठक हम अलग कर लेंगे, इस तरह से अलग अलग करके हम पहले कुछ मोबिलाइजेशन की मीटिंग्स करते हैं। जहाँ पे ये मोबिलाइजेशन की मीटिंग्स चल रही हो, साथ साथ में ही हम गांव की प्रोफाइलिंग करते हैं। तो हमारे पास एक प्रोफाइलिंग का फॉर्मेट है डेटा कलेक्शन का। उसमें हम प्रधान से मिलके, वहाँ के सचिव से मिलके, जो उनकी कमिटियाँ हैं उनसे बात करके और डोर टू डोर सर्वे करके हम वो डेटा कंपाइलेशन करते हैं, ताकि हमको एक स्टेटस को पता लग जाए कि करंटली हमारा स्टेटस अभी है क्या उस गांव में। ताकि उसके बाद हम जो भी इंटरवेंशन करें, उस इंटरवेंशन के माध्यम से हमें ये पता लगे कि हमारे उस इनपुट से क्या बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, तो उस इनपुट को हमको कैसे इम्प्रूव करना है। तो एक बार वो हमारा डेटा कलेक्शन का फेज तैयार हो जाता है, फिर हम कम्युनिकेशन चैनल सेट करते हैं। और इसके बाद फिर हमारे कई स्टेप्स आगे हैं। धीरे धीरे हम लोगों को साथ में हम प्रधान को ट्रेनिंग करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है, ये प्रायोरिटी एजेंडा आपके यहाँ निकल के आ रहा है, तो इस तरीके से आप इन रिसोर्सेज को कन्वर्ज करके इसका सोल्यूशन, इसका हल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट से जो हमारी अपेक्षा अभी रहेगी वो ये रहेगी कि एक तो हम अगर छोटी छोटी मीटिंग्स करके हम ज़्यादा मोबिलाइज करना शुरू करें लोगों को कि एक आदर्श गांव का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके मायने हैं वो क्या हैं और उससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। और साथ में हम जो विलेज की प्रोफाइलिंग है, हम इसका काम पैरेलली स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, एक ब्रॉड आइडिया मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स इस समय हम लोगों ने चैट में भी शेयर कर दी हैं, आप लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। एक हम लोग अलग से ग्रुप बना लेंगे आप लोगों की टीम के साथ, जहाँ पे कोई भी लिटरेचर हमारा नया आ रहा है या कोई भी फीडबैक या एक्टिविटी की फोटोग्राफ्स वगैरह आप लोग की तरफ से जनरेट हो रही हैं, तो वो वहाँ पे एक कंपाइल होती रहें। तो हम लोग इसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे लेके चलेंगे। एंड ऑब्वियसली वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, हम काफ़ी उत्सुक हैं आपसे सीखने के लिए, क्योंकि आप लोग को फर्स्ट हैंड ग्राउंड एक्सपीरियंस है। हो सकता है कई चीज़ें ऐसी हों जिसमें आप लोग उसे देखते ही या उसको इम्प्लीमेंट करते ही आप लोग कुछ उसमें फीडबैक दें। तो वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ फीडबैक। आपका जो भी फीडबैक आएगा वो हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे इस मिशन को और मजबूत करेगा। एंड आप लोग के साथ मिलके हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इन बातों को गांव तक ले जा पाएंगे और लोगों की ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे।
सुधीर सर, दिस वाज माय सबमिशन। रेस्ट आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, आप थोड़ा गाइड करना। Thank you, Saurabh ji, and really looking forward to our partnership. जो आपने अभी बताया, I mean, it really looks beneficially. It really looks beneficial to the for the villages. And मुझे उसमें एक बहुत अच्छी चीज जो लगी कि आपने एक पॉइंट बताया कि अगर हम एक गांव के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम अर्बनाइजेशन की तरफ ना जाएं, बट उसका जो सोल है विलेज का उसको हम प्रिजर्व करके आगे बढ़े. तो आई रियली लाइक दैट स्टेटमेंट. एंड गोइंग फॉरवर्ड, Mr. Arun from our team, he will coordinate with Priyendra ji. And जो हमारी टीम है मेन पूर्वा में, I would request them to introduce themselves. And जो मेन पूर्वा का ब्लॉक है वहाँ पे हम 10 गांव सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे ये हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे इसका. थोड़ा सा ग्राउंड वर्क टीम ऑलरेडी कर चुकी है, क्योंकि जैसे पिछले साल. हेलो. हाँ सर, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 1 year and more than 1 year से the team has been implementing the NREGA program in that block. So some groundwork has already been done. So of course जो community meetings की बात हुई है, that will be easier to initiate now. And team वहाँ पे initiate करके जैसे हमारी बात हुई थी, what I understood was Mr. Priyendra will be the contact person from Model Gaon. Right, sir. So we'll create a WhatsApp group also of our team members, and Arun will coordinate with Priyendra ji, and जो भी requirements होंगी, meetings होंगी, online consultation या कुछ phone पे अगर कुछ clarification लेना होगा तो हम वैसे continue करेंगे. मोबिलाइजेशन के बाद आपने एक और बात करी थी प्रोफाइलिंग की. तो प्रोफाइलिंग में इज देयर एनी फॉर्मेट व्हिच इज रेडी? यू डिड मेंशन दैट देयर इज अ फॉर्मेट. तो अगर उसका हमें पता चल जाए कि किस हिसाब से डेटा कलेक्ट करना है तो हम ये 10 गांव में डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर लेंगे. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट कि हम कितने फ्रीक्वेंसी से मिलेंगे या कुछ जैसे डिस्कशन करेंगे, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड जो भी हमने एक्टिविटीज गांव में करने हैं उसका एक मतलब फिक्स पीरियड में हम एक रिव्यू भी कर सकें और डिस्कशन भी कर सकें. एंड इफ देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग ऑन द ग्राउंड दैट कैन बी शेयर्ड, इफ देयर आर एनी चैलेंजेस व्हिच द टीम इज फेसिंग, that can also be shared, and the solution can be found. So I would request first Arun to introduce himself and then the main Purva team to introduce themselves, so that we get to know each other, and हमें मतलब आपको भी एक आइडिया लग जाए कि वहाँ पे टीम मेंबर्स कितने हैं और कौन कौन. Yeah. Hello, Saurabh ji and team. Good morning. So I'm Arun and I'm based on Bahrain. I'm working with multiple projects here, and as my designation is here as a assistant program officer monitoring and evaluation. So I'm a part of MGNRSGA team also. So I'm looking to both block Maypurwa and Payagpur in terms of MGNRSGA program. Okay, thank you. पूर्वा टीम से एक करके. या गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रोहित अवस्थी है और मैं यहाँ सीएफपी टीम में लाइवलीहुड एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा हूँ. मैं यहाँ करीब 1 साल हो चुका है उसको काम करते हुए. आगे दीपक so you can start. गुड मॉर्निंग, मैं आदर्श पांडे आगा खान फाउंडेशन में मीरपुरा ब्लॉक पे लाइवलीहुड पोजीशन 1 साल से काम कर रहा हूँ. गुड आफ्टरनून सर. मेरा नाम दीपक कुमार है सर. मैं 1 साल से मीरपुरा ब्लॉक में लाइवलीहुड के तौर पे काम कर रहा हूँ. सर मैं गुफरान अहमद एज अ जीआईएस एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से.
बोलिए सर। हम जितेंद्र पटेल फ्रॉम मैनपुरवा। सर हमने इस एनआरएम एक्सपर्ट में लगभग 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं। मॉर्निंग सर, मेरा नाम आशीष पांडे है और पिछले 1.5 साल से हम लोग मिहीपुरा ब्लॉक में CFT प्रोजेक्ट नरेगा के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं सर। I think next move forward to पयागपुर टीम से हमारे जुड़े होंगे मयंक, संतोष जी। आवाज आ रही है? Yes, Mayank, you can hear. मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मैं पयागपुर ब्लॉक में पिछले 1 साल से लाइवलीहुड एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। संतोष कुमार के रूप में मोर देन 9 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं पयागपुर ब्लॉक से पिछले सर मैं पयागपुर ब्लॉक में सर लास्ट 1.5 ईयर से सर यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहीं पे हूँ। Thank you, Mayank. Thank you. Hand over to Saurabh ji. Thank you, Arun ji. Great to see a very spirited team. Going forward, Arun ji, हम लोग आपसे टच में रहेंगे और हमारा एक एक्टिविटी वर्सेस माइलस्टोन्स का एक हमारा चार्ट है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे कि एक तो उस एक्टिविटी का राशनल क्या है, हमें वो क्यों करनी चाहिए, और उसमें हो सकता है कि क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से फील्ड में हैं तो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हो सकता है कवर्ड भी हों, तो वो हम एक आपस में डिस्कस करके कि इसमें से क्या क्या हो चुका है या क्या क्या रेडी है और उसमें से क्या क्या पेंडिंग है उसको हम एक टाइम पे मैप कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल 3-3 महीने का हम एक प्लान बना के चलते हैं कि किस मंथ में हमको क्या माइलस्टोन अचीव करना है और उसको हम एक बेस फाउंडेशन लेके फिर हम अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक करते रहेंगे और उसमें कोई भी अगर जैसे हमको ग्राउंड से कुछ एक फीडबैक मिलता है या उसको इम्प्रूव करने का स्कोप दिखता है तो हम उसको साइमल्टेनियसली इम्प्रूव भी करते हुए चलेंगे। तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा और उसमें आपका कोई भी सजेशन रहेगा तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए फिर हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं एंड फिर फील्ड पे जाएंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी लर्निंग्स होंगी तो उसके हिसाब से फिर हम लोग इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। बट वो जो एक माइलस्टोन हमारा शीट होगी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा कि इसके बेसिस पे हमको आगे चलना है। Sudhir sir, do you think that will be workable? Definitely, yeah. I think it's a good beginning. तो वो आप एक बार हम डिस्कस कर लेंगे एंड उसको फिर हम ट्रैक करते हुए चलेंगे। ठीक है। नहीं सुधीर जी, मेरी आवाज आ रही है? सौरभ सर आप कनेक्टेड हैं? गुड आफ्टरनून हीरालाल सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। देखो ये मैं अभी जो सुनने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग बहराइच के 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, ये सही बात है? मैंने सही सुना? यहाँ पे अभी जो टीम जुड़ी है वो 2 ब्लॉक्स में काम कर। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे। 2 ब्लॉक, एक है प्रागपुर और एक है महिपुरवा, ऐसे कोई यही 2 नाम है। तो देखिए मुझे जो लग रहा है ये जो आपकी टीम, आप लोग कुछ काम कर रहे हो, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों लोग गांव में ही काम कर रहे हैं। तो जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका जो बैटल फील्ड है वो गांव है। ठीक, बहुत पॉइंटेड मैं एक बात करना चाहूंगा। तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है पहले कि उस गांव में आप क्या क्या कर रहे हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं। आप क्या क्या कर रहे हैं वो हमें समझने की जरूरत है, हम क्या क्या कर रहे हैं वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक, फिर क्या करना है इसमें, फिर ये देखना है कि हमारे आप में कौन कौन चीज कॉमन है। जैसे हम लोग जो 25 पॉइंट पे काम करते हैं तो हो सकता है उसके 8-10 पॉइंट पे आप काम कर रहे हो। मान लीजिए 25 में 10 पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, अभी जो हमारा 15 पॉइंट है उस पर आप काम ना कर रहे हो। कॉमन ही होगा, अनकॉमन तो नहीं मिलता, अनकॉमन तो मिलेगा ही नहीं।
क्योंकि हम लोगों ने जो 25 बनाया है ना, वो पूरे गांव में एवरीथिंग अंडर स्काई वो 25 में हमने कवर कर लिया। तो कॉमन में जो कॉमन आप काम कर रहे हो वो देखना, जो नहीं कर रहे हो उसी चीज को हम लोगों को होलिस्टिकली हमारा जो मॉडल है उसे शुरू करा देना है, ठीक है। तो हमें इसकी स्टडी करनी चाहिए और इसके लिए प्लान ये बनाना चाहिए। हमारी मॉडल गांव की टीम आज ही एक गांव में गई है तो लौट के आएगी, तो सौरभ मुझे लगता है कि इनके यहाँ एक दिन के लिए भेज देना चाहिए, एक जो है इनके ऑफिस में, कहाँ, बहराइच, ठीक है ना। यहाँ से स्टडी नहीं हो पाएगा, ये लोग अपना बना करके भेज दें और हम लोग अपना भेज दें, तब तक हम लोग तैयार रहें। वहां जा करके इनकी टीम हमारी टीम इन्हीं के ऑफिस में बहराइच में समझ लें कि ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, और कॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है, और वो अनकॉमन को कॉमन में कैसे करना है। बहुत सिंपल, ये क्या करते हैं नंबर 1, हम क्या करते हैं नंबर 2, कॉमन क्या है हमारे इनके में तीसरा पॉइंट, और अनकॉमन क्या है हमारे इनके में वो पता लग जाए, ठीक है। तब जा करके एक जो है ना वो कहते हैं ना, वो कुकिंग होना या जो नट बोल्ट बढ़िया सेटिंग कहते हैं ना, सेट होना। और फिर काम हम लोग इस 2 ब्लॉक में, फिर हम लोग क्या करें, इतना सब समझने के बाद 1 या 2 गांव, इनके जो 4 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, उसमें से केवल 2-2 गांव पे हम पहले प्रैक्टिस करेंगे 1 महीना। तो वहां से एक बहुत बढ़िया मॉडल 1 महीने के अंदर सब समझ में आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या करेंगे, 1 महीने के अंदर समझ में आ जाएगा, और इनकी जो टीम है उस ब्लॉक वाली उस दोनों गांव को समझती रहेगी, और उसके बाद जब पूरा बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाएगा, बस लॉन्च कर देंगे पूरे ब्लॉक में। तो इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और सही चलेगा। क्योंकि हम लोग देखिए, जैसा कि मैं तो रूरल डेवलपमेंट का ही मास्टर हूँ, एज ए SDM, एज ए ADM, एज ए CDO, एज ए DM, डिफरेंट तरीका, एज ए स्पेशल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट जो भी है। जैसे मैं एज ए स्पेशल सेक्रेटरी होमगार्ड रहा, तो होमगार्ड भी तो रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है क्या, गांव की रखवाली करना होमगार्ड करता है, वो भी रूरल रखवाली नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है सौरभ ये नोट कर लीजिए कि हम लोगों को ऐसे 5-6 स्टेप बना लीजिए। ये क्या करते हैं इनसे मंगाइए 1 पेज पे, हम क्या करते हैं वो इनको भेज दीजिए, ठीक है, 2 पेज। तीसरा कॉमन क्या है, चौथा अनकॉमन क्या है, फिर अगला पॉइंट हमारे लोग जा करके इनके बहराइच चले जाएं 1 दिन के लिए और दोनों ऑफिस में जाएं। फर्स्ट हाफ में एक ऑफिस में बैठे और सेकंड हाफ में दूसरी ऑफिस में बैठे। ये नहीं दोनों को एक जगह बुला दो ना, दोनों ऑफिस में 2 घंटा 3 घंटा एक ऑफिस में, 3 घंटा दूसरे ऑफिस में बैठ के जा करके, और आपस में इससे इंटीग्रेशन होगा, समझ पैदा होगी, ठीक है ना। और मतलब भाई जब शादी करने जाते हैं तो मोबाइल फोन से भी आजकल तलाक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो मोबाइल फोन वाला तलाक या शादी नहीं करनी है, मौके पे जा करके फिजिकल करनी है, समझ में आई बात। तीसरी बात सौरभ, इनके जो लोग हैं, ये इनके जो लोग हैं पूरा मटेरियल भेज दीजिए। दोनों ब्लॉक के जो अभी एम्प्लॉय जो परिचय दे रहे थे, इनके वर्कर्स जो हैं, ये आप लोग ये समझिए, हम आप लोगों को एक चैलेंज दे रहे हैं। आप लोग समझिए कि ये जो मॉडल गांव हमारा है, इसमें घुसिए, इसकी आप सोशल ऑडिट करिए और आप मुझे बताइए कि आपका मॉडल, आपको ये सिद्ध करना है कि आपका ये मॉडल फेल है। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, क्या आप हमारे मॉडल में इतनी कमी निकालिए जितना आप लोग निकाल सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा जब आप कमी निकालेंगे, कमी निकालने के लिए आपको उसको घुसना पड़ेगा। जब आप उसमें घुसेंगे तो मॉडल गांव की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आ जाएगी, तो लागू करने में आसान होगा, नॉलेज इज पावर। एक बात। दूसरी बात, जब आप कमी हमें बताएंगे, इसको कहते हैं ऑडिट, सरकार पैसा देके ऑडिट कराती है इसको। आपसे हम जो बात करें एक तरह से हम ऑडिट करा रहे हैं आपसे। तो जब आप हमें कमी बताएंगे तो हम उसका जवाब देंगे, तो आप अगर कन्विंस हो जाएंगे, हम आपके जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे, तब तो ठीक है, आपकी ऑडिट आपत्ति डाउन हो जाएगी। अगर आपकी ऑडिट आपत्ति में दम होगा तो हम अपना वो कोर्स करेक्शन कर लेंगे। जब हम वो कोर्स करेक्शन कर लेंगे तो हमारा जो है प्रोग्राम आपके वजह से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो मेरा एक आपसे ये भी है कि आपकी दोनों टीम, दोनों ब्लॉक की टीम, ठीक है, बहुत थारोली हमारी ऑडिट करिए। टोटल सूचना मॉडल गांव की साइट पे है, अभी वीडियो पीपीटी वगैरह जो है अभी ये भेज देंगे और आप आपस में शेयर करके मुझे ऑडिट करिए हमारा। आप ये साबित करिए कि ये मॉडल गांव कंप्लीटली फेल है,
आपको इस पर पास पे ताकत नहीं लगानी है आपको, हमें आपसे पास चाहिए ही नहीं। जैसे जब टीचर के पास जाता है तो क्या करता है, वो लाल कलम पूरे पन्ने में जहाँ का की लिखा होता है वही बोला करता है। तो आपको हमारा कमी निकालना है, मैं ये भी चाहता हूँ। उससे दो फायदा, आप इन डेप्थ घुसोगे तभी कमी निकालोगे तो आपको पूरा मॉडल का समझ में आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन में आसान होगा, और फिर उसमें जो आप पॉइंट आउट करोगे कमी, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर उसमें कुछ बचता है, नहीं आपकी बात में दम है, तो हम अपना सुधार लेंगे। तो मुझे लगता है इतनी सिंपल चीज से शुरुआत कर देना चाहिए। सौरभ, बिल्कुल सर। इनके दोनों ब्लॉक में 2-2 मॉडल शुरू करते हैं, 1 महीना तक ऐसे करते हैं, फिर माइलस्टोन बनाइए। पहले हम लोग जो है ना एक दूसरे से परिचय समझने की कोशिश किया जाए। अभी हमें ही नहीं पता ये मॉडल, ये आगा खां क्या करता है क्या। अब वो 15 पेजर नहीं चाहिए, 1 पेजर चाहिए कि ये करता, ये करता, ये करता, ये करता, ये करता, क्रम संख्या क्या करता, कैसे करता, उसी में 1 पेजर कॉन्सेप्ट चाहिए, वो मंगाने की जरूरत है। आप अपना भेज दीजिए, ठीक है। फिर इनके ऑफिस चले जाएं, कॉमन अनकॉमन, हाउ टू कन्वर्ट अनकॉमन इनटू कॉमन, और कॉमन जो है उसमें हमारा ओवरलैपिंग कितना है। जैसे मान लीजिए कॉमन 10 प्रोग्राम मिल गए, तो कुछ में 100% ओवरलैपिंग होगी हमारे इनमें, कुछ में 60% होगी, कुछ में 30% होगी, कुछ में 10% होगी। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग बना करके और दोनों ब्लॉक में 2-2 गांव कर लिया जाए, तो मुझे लगता है आपकी टीम जैसे आती है, इन 1 दिन का विजिट लगा दिया जाए। सुबह एक ऑफिस जाएंगे इनके ऑफिस में, जैसे मैं यहीं से आपकी ऑफिस देख रहा हूँ, देखिए ये कहाँ है, मणिपुरवा की ऑफिस, इनकी ऑफिस यहीं से मुझे खराब दिख रही है, मेरी आंखें क्या। इनके पीछे वो जो छज्जा होता है दरवाजा का, उस पर बहुत गंदे तरीके से सामान रखा हुआ मुझे यही दिख रहा है। देखो यहाँ आप पीछे देख रहे हैं, ये लाल शर्ट और उनके सामने सफेद बैठे हैं, कौन है, देखो पीछे वो दिख रहा है दरवाजे के ऊपर, देखो, हाँ वही रखने की जगह है, नहीं है। अब आप सोच सकते हो मैं कितना माइन्यूट, मतलब इसीलिए मैं IAS हूँ, IAS। अब आप देखिए ऊपर, सुधीर बाबू, सुधीर जी देखिए जहां बैठो, जहां कमरा, ये कमरा आपका जब घुसे तो लगे ताजमहल में घुस रहा है। कैसे काम उतरा, ताजमहल के होटल में। इसका ये मतलब नहीं इसमें पेंटिंग कर दो, कुछ नहीं, इसी को रीअरेंज कर दो। जैसे हम अपने ड्राइंग रूम में कहीं फूल यहाँ कर देते हैं, बेड का लोकेशन बदल देते, कुर्सी का लोकेशन बदल देते। देखिए ऊपर ये का कितना कूड़ा कबाड़, देखो ये है कि नहीं। और देखो आपकी अलमारी के सर पे वो कोई टोका रखे, देखो कितना गंदगी है। ये पूरे देश के कार्यालय का यही हाल है, और हमारी शुरुआत यहीं से होती है, सफाई से, रीअरेंजमेंट से, इससे दिमाग बदलता है। बताइए सुधीर जी। जरूर, हमारे यहाँ से दोनों जो टीम ऑफिसर्स हैं, दोनों टीम्स हैं, वो वहाँ पे प्रयागपुर और मीनपुरवा ब्लॉक ऑफिस में बैठते हैं। तो जरूर हम मतलब विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन भी कर लेंगे कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। आइडिया या आप बताइए, इसमें अगर कोई और आपके दिमाग में आइडिया आई थी, जब ओपन डिस्कशन, नो बिग नो छोटा, नहीं जरूर नहीं, वही जो मेरे दिमाग में आइडिया आया था, वही सौरभ जी से मैं डिस्कस कर रहा था कि इन्होंने जो 2-3 पॉइंट्स बताए मोबिलाइजिंग के ऊपर, प्रोफाइलिंग के ऊपर, तो हम ये डिस्कशन करके इसको आगे हम कैसे लेके जाएं। और आपका आइडिया अच्छा है सर कि अगर फर्स्ट मंथ में हम 2-2 गांव में इसको पायलट करके देख लें कि इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मतलब इट विल हेल्प अस अ लॉट। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी IIT रुड़की उन्नत भारत का लेक्चर लेने गया था, अभी IIT कानपुर उन्नत भारत वाले मेरा लेक्चर कराने हैं। अब IIT से बुद्धिमान तो कोई नहीं है, हम भी नहीं है यार, मेरा भी सिलेक्शन IIT में नहीं हुआ, मैं अपने को बुद्धिमान नहीं मानता, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग किया लेकिन IIT से नहीं किया, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि IIT कानपुर वाले रीता सिंह से बात हो रही थी, जो कोऑर्डिनेटर है, तो हमने कहा क्या, तो वो लोग केवल 5 या 6 पैरामीटर पे काम कर रहे हैं, और उनका काम करने का स्टाइल है डिमांड एंड सप्लाई, ये दें और वो खाएं। इससे रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा, मैं बता दूं। डिमांड सप्लाई से रूरल डेवलपमेंट होगा पब्लिक पार्टिसिपेशन से। हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको जोड़ेंगे अपने साथ, जनता की अगुवाई में, जनता के रिसोर्सेज से, जनता की बुद्धि से, जनता के पार्टिसिपेशन से,
जनता के नेतृत्व में। जब गांव में कोई काम होगा तभी वो सस्टेनेबल होगा और तभी वो लागू होगा, तभी चलेगा। हम लोग यहाँ से ठोके जा रहे हैं मुंह में, ये बेटा रसगुल्ला खा ले, बेटा सेब खा ले, उसको भूख ही नहीं है और पता नहीं है उसको क्या पसंद है। तो हमारा जो मानना है, तभी हमने उनसे बताया तो सहमत हुई। हमने कहा ये जो डिमांड सप्लाई आप लोग सरकारी तंत्र की तरह चला रहे हैं ये चलेगा नहीं। ऐसे एक CSA में एक गांव था, वहां भी हम लोग गए, वहां भी यही हालत था। 6 महीना पहले हमने उनसे अनुबंध किया। तो जो बेसिक फ्लॉ है इन द गवर्नेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दैट वी नीड टू रिफॉर्म, दैट वी नीड टू चेंज if we need to get good results. Thank you. मुझे यही कहना था जो मेरे दिमाग में था। हाँ सौरभ। नहीं बिल्कुल सर, हम लोग इसी मोड पे प्रोसीड करते हैं। एक बार टीम वापस आ जाती है तो हम यहाँ पे बहराइच में विजिट करवा देंगे। हाँ। और इसके पहले हम लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और सेम चीज़ वहाँ बहराइच में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो हम लोग ओवर ईमेल अरुण जी हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो हम एक दूसरे से फिजिकली मिले तो हमें एक बैकग्राउंड रहे कि हम क्या एक्टिविटीज हम दोनों अपने अपने। राइट सौरभ जी, टिल नाउ हमें ना मुझे लगता है कि फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एक बार जो भी मॉडल रिसोर्स जो ये गांव है, बहुत सारे इसके डॉक्यूमेंट होंगे आई थिंक दैट ना। तो वो डॉक्यूमेंट एक बार सॉफ्ट कॉपी में मतलब थ्रू द मेल शेयर कर देंगे तो सो दैट फर्स्ट अभी सबको मेल चला जाएगा, अभी बंद नहीं होगा, अभी जा रहा है आपके पास 2 मिनट। राइट सौरभ तुरंत भेजवाओ। एंड अनदर वन थिंग सौरभ जी, जो अभी आपने विलेज प्रोफाइलिंग की बात की थी, कर रहे थे आप, तो आई थिंक कि हमने बहुत सारे विलेज प्रोफाइलिंग किया है MGNREGA प्रोग्राम में भी। तो एक बार आप वो फॉर्मेट जो भी है आइदर ऐप पे है वो या फिर हार्ड कॉपी है जो भी है, एक बार हमारे साथ शेयर कर देंगे तो सो डैट की अपकमिंग वीक में हम लोग उसको भी पैरेलली प्रोसेस कर लें। जब तक आप आएंगे तो हमारे पास एक कॉन्क्रीट चीज हो जिसके ऊपर हम लोग मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो मॉडल गांव के ऊपर हमारी, सो दैट कि हम लोग एक अच्छा डिबेट, हेल्दी डिबेट स्टार्ट कर पाए जब अगले एक वीक में आ रहे हैं। और मैं बता दूं मई में मैं खुद आऊंगा। आई एम ए ग्रेट लर्नर, ठीक है। मेरी यही मैं डिलीट कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक यही है क्या, मॉडल गांव स्टडी, ठीक है। तो ये एक विजिट ये करेगी, उसके बाद मैं आऊंगा आपके दोनों ऑफिस में क्या, एक आगा खां फाउंडेशन, हाँ दोनों ऑफिस में खुद आऊंगा और आपके इनको लेके आऊंगा, सुधीर जी को, है ना। ग्रेट सर। जरूरत पड़ेगी तो आपके और बड़े अफसर को ले आऊंगा। मैं खुद ही समझने की कोशिश करूंगा, पहले यहाँ समझूंगा फिर आकर के हम लोग समझेंगे और जहाँ इम्प्रूवमेंट होगा बताएंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत हम लोग ऑफिस को सजाओ बढ़िया, है ना। थोड़ा एक गमला उमला रख लो, जितने लोग हैं उतना गमला रख लो, पैसा ना हो मैं दूंगा। और जब सुबह आओ तो गमले में पानी डाल के और गमले को नमस्ते करो क्या, महिपुरवा और परागपुर वाले जितने लोग काम कर रहे हो, एक एक गमला उसमें एक पौधा लगाओ। जब सुबह आओ तो एक एक मग्गा पानी डालो और उस पौधे से कहो बढ़िया ऑक्सीजन देना, दिन में ताकत मिलती है ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए मुनीष जी कुछ बताइए आप। हमारे मालिक मुनीष जी हैं, ये नाबार्ड के रिटायर्ड CGM है, इन्हीं के देखरेख में हम लोग चलते हैं। मुनीष सर आप म्यूट पे हैं। चला तुम्हारी बात में हम हाँ। तो सभी पॉइंट काफी डिटेल में डिस्कस हो गए हैं, और क्योंकि सौरभ जी ने जो प्रेजेंटेशन किया, तो जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम आगा खां फाउंडेशन, हो सकता है कि in 5 minutes they may not be able to comprehend as to what it is all about मॉडल गांव। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये होगा कि हमारी वेबसाइट को विजिट करें और थोड़ा इन डेप्थ उसकी स्टडी करें, जिससे कि कम से कम थेरेटिकली दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट वी आर डूइंग। और उसके बाद जब हमारी टीम आएगी तब आमने सामने होकर बात होगी, तब तो और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा डिस्कशन आज का ये रहा है, एंड आई विश दैट वी आर एबल टू डू समथिंग बेटर फॉर द विलेजेस टुगेदर, और निश्चित रूप से हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। तो बस मुझे और कुछ आज ऐड करने की, आई डोंट थिंक दैट आई कैन ऐड एनीथिंग टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड। जी सौरभ जी। राइट सर, तो सुधीर सर विल फॉलो दिस मॉडलिटी, एंड अरुण जी आप अपना ईमेल आप चैट में भी डाल दीजिएगा अभी, तो हम आप भेज देंगे और आप इंटरनली फिर सर्कुलेट कर लीजिएगा जो भी रेलेवेंट टीम है आपकी उनके साथ। तो हम बाकी सारी डिटेल्स अभी आपको भेज देते हैं।
ओके सौरभ जी, ओके। तो आप बस अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब सौरभ मुझे लग रहा है कि ऐसे स्टेप पे चला जाए एक बार, मतलब नेक्स्ट वीक इनके यहाँ भेज दो, फिर उसके बीच यहाँ हम लोग स्टडी करके फिर हम और आप दोनों लोग चलेंगे, सुबह चलेंगे और एक ऑफिस में सुबह बैठ लेंगे, दोपहर में इनका खिचड़ी भोज कर लेंगे कहीं नदी या तालाब के किनारे कहीं बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे बैठेंगे, और फिर जो है सेकेंड हाफ में जो है दूसरी ऑफिस और सीधी को ले चलेंगे और बैठा के ले आएंगे। इनसे किराया भी नहीं लेंगे ले जाने ले आने का, नहीं समझ क्यों सुधीर जी? थैंक यू सर। ठीक है, डन सर, डन। हम लोग इसमें शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सुधीर सर। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू हीरालाल जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।